हेलो वेलकम दोस्तों, आइए ग्राम देख रहे हैं आप। मैं रवि कुमार एक बार फिर से नई वीडियो में हाजिर हूँ। दोस्तों, यदि आपको हाइट की प्रॉब्लम है, अगर आपकी हाइट नहीं बढ़ रही है, तो सबसे पहले प्रश्न आता है कि हाइट को बढ़ाने के लिए क्या करें और ये कैसे पता करें कि हाइट हमारी बढ़ सकती है या नहीं। तो मैं आपको दोनों प्रश्नों का उत्तर बताऊँगा। देखिए, हाइट बढ़ाने के लिए मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगा जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपकी हाइट बढ़ने के चांसेस हैं। और अगर आप ये पता करना चाहते हैं कि आपकी हाइट बढ़ेगी या नहीं, उसके लिए क्या करें। तो देखिए, सबसे पहले हम बताते हैं कि आपको अगर ये चेक करना है कि आपकी हाइट बढ़ेगी या नहीं, तो देखिए इसके लिए क्या है, डॉक्टर ट्रीटमेंट करते हैं, डॉक्टर टेस्ट करते हैं। उस टेस्ट के आधार पे ये पता चल जाता है कि आपकी हाइट बढ़ने के चांसेस हैं या नहीं हैं। तो डॉक्टर से अगर आप टेस्ट कराते हो तो डॉक्टर आपको बता देंगे कि आपके हाइट बढ़ने के कितने चांसेस हैं। अगर बढ़ने के चांसेस होंगे तो फिर वो आपको ट्रीटमेंट बताएंगे। एक तरीका ये है, अगर आप नेचुरल तरीके से बढ़ाना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि डॉक्टर वगैरह के पास आपको नहीं जाना और आप नॉर्मल तरीके से बढ़ाना चाहते हो, तो इसके लिए मैं आपको कुछ स्टेप्स बताता हूँ। देखिए, फर्स्ट स्टेप क्या है, आपको अपनी दैनिक दिनचर्या संभालनी होगी। दैनिक दिनचर्या में देखिए क्या करना होगा, जैसे जो आपके सोने का टाइम है और जो आपके उठने का टाइम है, वो दोनों आपको फिक्स करना होगा। जैसे आप मान लीजिए सुबह 7 बजे उठते हो, तो आप कोशिश ये करिए आप नाइट में इतने बजे सो जाएं। डेली एक टाइम सेट करिए, नाइट में इतने बजे सोना है और सुबह इतने बजे उठना है। आप मतलब जो भी कर रहे हो उनके बीच में जो टाइम ड्यूरेशन वो सेम रखिए। और जैसे आप खाना खा रहे हो, तो खाना खाते में क्या है कि आपको फिक्स ड्यूरेशन रखना है। ये नहीं कि कभी आपने 12 बजे खाया, कभी आपने 3 बजे खाया, कभी आपने 4 बजे खाया, कभी आपने पूरे दिन नहीं खाया, कभी आपने केवल बर्गर पिज़्ज़ा खा के निकाल दिया। तो मतलब क्या है कि आपको एक फिक्स डाइट करना पड़ेगा कि हाँ, मुझे 11 से 12 बजे के बीच में सुबह खाना खा लेना है, फिर उसके बाद शाम को 7 से 8 के बीच में खा लेना है। दोपहर में अगर कभी भूख लग रही है तो हम 4 से 5 के बीच में खा लेंगे। मतलब क्या है, एक फिक्स डाइट प्लान आपको अपनाना होगा। ये नहीं कि कभी भी कुछ भी खा लिया, कभी भी बहुत ज़्यादा खा लिया, कभी भी बहुत कम खा लिया। इससे क्या होता है कि आपकी जो डेली रूटीन की एक्टिविटी है वो प्रभावित होती है। तो इसको आपको सही तरीके से सुधारना होगा। देखिए, ये काम करना सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उतना करना मुश्किल होता है। अब देखिए, एक बात तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर 11 से 12 का टाइम है तो फिर आप 11 से 12 के बीच में खा लें। अगर कभी लेट हो भी रहा है तो आप 11 से, मान लीजिए कभी जल्दी खाने का मन है तो 10:30 पे खा लें। अगर 11 से 12 का टाइम तो आप मैक्सिमम 1 बजे तक खा लें। मतलब ये है कि आपको मैं 2 घंटे का टाइम का इंटरवल कहूँगा कि 11 से 1 का अगर आपने टाइम रखा है तो फिर उस टाइम में खा लें। ये नहीं कि आप डिले करते जा रहे हो। देखिए, डिले करोगे तो फिर क्या प्रॉब्लम्स बनी रहती हैं, फिर उससे कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। तो पहली चीज़ क्या है, आपको ध्यान ये रखना है कि आपको अपने डेली रूटीन पे वर्क करना होगा। ठीक है, जब आप डेली रूटीन पे वर्क करें तो फिर आएगा सेकंड स्टेप। तो सेकंड स्टेप है आपका एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में अब आप सोचते हो तो कौन सी एक्सरसाइज करना है, तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको स्ट्रेचिंग वाली सारी एक्सरसाइज करना है। जिसमें भी आपकी बॉडी स्ट्रेच करती है वो आप सारी एक्सरसाइज करेंगे। जैसे मैं कुछ आम सी एक्सरसाइज होती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप सुबह जब खड़े हों, सुबह आप पहले ज़मीन पे खड़े हो, अब खड़े हो जाने के बाद अपने दोनों हाथ क्या करेंगे, ऐसे करेंगे और ऊपर करेंगे। और ये क्या है, इस तरीके से ऊपर की तरफ आप क्या तनेंगे, अपनी गर्दन भी तानेंगे। ठीक है, और दूसरी एक्सरसाइज होती है कि आप क्या करेंगे, अपने हाथों को ऐसे करके, मतलब या पीछे की तरफ हाथ पकड़ लेंगे आप अपने, और इस अपनी जो ये गर्दन होती है पीछे तरफ इस तरीके से लेके जाएंगे। तो मैं अभी दिखा नहीं पा रहा हूँ आपको क्योंकि चेयर पर बैठा हूँ। तो आप क्या इस तरीके से पीछे गर्दन लेके जाएंगे। तो आपको ये सब खड़े होकर करना है। मतलब जितनी भी स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज हैं वो आप करेंगे, और जो भी हमारे पुशअप वगैरह वो भी आप कर सकते हैं। तो मतलब जिसमें आपकी बॉडी स्ट्रेच हो रही है, कोई भी एक्सरसाइज जिसमें आपकी बॉडी स्ट्रेच हो रही है, आप अपने इस तरीके से भी कर सकते हैं। पूरा मतलब सुबह उठने के बाद इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे कई लोग आपने देखा सुबह उठते हैं फिर ऐसे अंगड़ाई लेते हैं इस तरीके से। तो जब आप इस तरीके से तनते हैं तो ये सब क्या है, ये खिंचाव होता है इसके बीच में। तो मतलब ओवरऑल क्या है कि आपको जो भी स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज है वो करना है। और एक बैठ के एक्सरसाइज होता है जिसमें आप अपना सर जो है घुटनों तक लगाते हैं। तो ये जितनी भी एक्सरसाइज हैं जिसमें आपकी गर्दन स्ट्रेच होती है, आपका इस तरीके से सीना स्ट्रेच होता है, आपके हैंड स्ट्रेच होते हैं, आपका चेस्ट स्ट्रेच होता है, आपके शोल्डर स्ट्रेच होते हैं। तो जितनी भी स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज हैं वो सारी एक्सरसाइज को आपको फॉलो करना पड़ेगा। देखिए, जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो अच्छे परिवर्तन नहीं दिखाई देंगे। और कुछ और मैं बताऊंगा आपको
ये तो एक्सरसाइज की बात थी। अब बताते हैं थर्ड स्टेप में, वो है आपका, जैसे आपको दूसरी तरह की एक्सरसाइज मैं आपको बताता हूँ। जैसे रस्सी कूदना, रस्सी कूदना, जो आप रस्सी कूदते हैं तो रस्सी कूदना सबसे अच्छी एक्सरसाइज। अगर आप रस्सी कूदते हो डेली तो उससे भी हाइट आपकी बढ़ जाती है। और तीसरा, मैं आपको तीसरे पॉइंट में कुछ और चीज़ बताता हूँ, वो है आपका साइकिलिंग। आप साइकिलिंग भी करें, आप साइकिल में बैठ जाओ उसको भी चलाएं, तो उससे भी एक्सरसाइज करते समय क्या बढ़ जाती है हाइट। अब देखिए, जो साइकिल की थोड़ी गद्दी होती है ना, उसको थोड़ा ऊंचा कर लें। जैसे मान लो आपके जहाँ पे पैर पहुँच रहे हैं तो थोड़ा सा ऊंचा करो, इतना ऊंचा करो कि आप कहीं गिर ना जाए रोड पे। तो थोड़ा सा ऊंचा करते करते क्या है, आप उसको ऊंचा करते जाएंगे धीरे धीरे करके, मतलब जब तक आपकी थोड़ी थोड़ी हाइट क्या बढ़ती जाएगी। देखो, आपने सुना होगा पहले जो जिराफ थे वो क्या करते थे, वो लोग ऐसे करके फल खाते थे पेड़ पे। तो जब लोग पेड़ पे फल खाते तो पेड़ क्या थे, ऊंचे थे, लेकिन वो इस तरीके से खाते थे तो उनकी जो गर्दन थी ना, वो ऑटोमेटिकली क्या लंबी हो गई। तो लंबी क्यों हुई, क्योंकि वो डेली उनका वही काम था कि ऐसे खाना है फल को बार बार तोड़ के, तो उस वजह से उनकी गर्दन क्या लंबी हो गई थी जिराफ लोगों की। तो इसी तरीके से क्या है, आप अगर डेली एक्सरसाइज करोगे, अपनी बॉडी में डेली स्ट्रेच लाओगे, तो जो आपकी हाइट वगैरह वो बढ़ने के पूरे चांसेस हैं। ऐसा नहीं होता है कि आप एक्सरसाइज करो आपकी हाइट ना बढ़े। लेकिन देखिए, ये जो मैंने आपको काम बताया ये थोड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि डेली लोग क्या फॉलो नहीं करते हैं। अगर आप फॉलो कर सकते हो और आपको लगता है कि आपको हाइट बढ़ानी है, तो डेफिनेटली आपकी हाइट भी बढ़ेगी और आप अच्छे से बहुत अच्छे लंबे हो जाओगे। और अगर कोई आपका प्रश्न है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और कई लोग तो देखिए क्या है कि दवाई वगैरह खाया करते हैं। देखिए, दवाई वगैरह खाने से कुछ होता नहीं है। कई लोगों को मैंने देखा है दवाई खाते हुए मेडिकल से दवाई ले लेते हैं, या जो भी ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल होते हैं उनसे भी दवाई खाते रहते हैं, तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं दिखाई देता है। तो देखिए, अंतर तभी दिखाई देगा जब आप अपने ऊपर वर्क करोगे, एक्सरसाइज करोगे। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो कई आप जिम वगैरह में जा सकते हैं जहाँ पे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कराते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज के लिए आप जिम भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो जिम वाले भी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कराते हैं, लेकिन फिर वहाँ पे आप वेट लिफ्टिंग वगैरह मत कीजिएगा। तो आप उनको बताइए कि हमको हाइट बढ़ाना है, तो इससे जितनी भी एक्सरसाइज है वो हमको करा दीजिए, तो वो आपको बताएंगे सारी एक्सरसाइज, और वहाँ से भी आप अपनी हाइट को बढ़ा सकते हैं। और अगर कोई आपका प्रश्न है जो आप हमसे पूछना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में जाइए और प्रश्न डाल दीजिए, हम उसका आपको बहुत ही जल्द रिप्लाई कर देंगे। और दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए आज ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। रेड कलर का बटन है नीचे, उस पर क्लिक कर दें। क्लिक करते हैं नोटिफिकेशन बेल आइकन, उस पर क्लिक कर दें। आप ऐसा करेंगे तो जब भी हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे सबसे पहले वीडियो को मिल जाएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।